मैं पिछले कमरे में बैठ गया। दरमियान में शीशे की दीवार थी जिसके पीछे से मैं लोगों को देख और सुन सकता था। ये मेरे दोस्त का दफ्तर था। वो कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर था। उसके पास एक फोन आया जिसके बाद उसने मुझे इंतजार करने को कहा। मैं जिस कमरे में था उसके आर पार देखा जा सकता था और सुना जा सकता था। थोड़ी देर बाद एक सूटेड बूटेड नौजवान अंदर दाखिल हुआ और मेरे दोस्त के सामने बैठ गया। मैं दोनों को देख भी सकता था और सुन भी सकता था। नौजवान ने कोट की जेब से 3 तस्वीरें निकाली और कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर के सामने रख दी। ये सफेद रंग की जीप की तस्वीरें थी। नौजवान ने तस्वीर पर उंगली रख के बोला, सर ये स्मगल्ड और टेम्पर्ड है और डिफेंस के किसी ब्लॉक में खड़ी है। मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ अगर आप ये पकड़ लें। मेरे दोस्त ने गौर से तस्वीरें देखी और थोड़ा सोचकर बोला, हम किसी के घर पर ऐसे छापा नहीं मार सकते। हाँ, अलबत्ता ये गाड़ी अगर हमको सड़क पर नजर आए तो हम इसे कस्टडी में ले सकते हैं। नौजवान ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं गाड़ी के मालिक के साथ शाम 4 बजे जूस पीने के लिए घर से निकलूंगा। आपको SMS भी कर दूंगा और जूस कॉर्नर का एड्रेस भी भिजवा दूंगा। आप वहाँ छापा मारकर गाड़ी कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन बस एक शर्त है। मेरा दोस्त खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो थोड़ी देर रुककर बोला, गाड़ी का मालिक मेरा दोस्त है, आप किसी कीमत पर उसको मेरा नाम नहीं बताएंगे। और दूसरा, जब आपकी टीम छापा मारने आएगी तो मैं शोर करूंगा। मैं टीम के साथ लड़ूंगा भी, लेकिन आपने ज्यादा सीरियस नहीं होना। आप गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। मेरे दोस्त ने पैसा लगाया और डन कर दिया। नौजवान थोड़ी देर बैठा, फिर चाय पी और चला। मैं बाहर आया। मैंने अपने दोस्त से इस डील के बारे में पूछा। मेरे दोस्त ने जवाब दिया, ये लाहौर का एक अमीरजादे का दोस्त है। अमीरजादे ने नॉन कस्टम पेड स्मगल गाड़ी खरीदी है। गाड़ी की मालियत 4 करोड़ रुपए है और ये दोस्त अपने अजीज तरीन दोस्त की मुखबरी के लिए हमारे पास आया। मैंने पूछा, और अब क्या होगा? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, ये अपने दोस्त को जूस पिलाने के लिए बाहर लेके आएगा और हम गाड़ी और गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन इस मुखबिर को क्या फायदा होगा? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, इसके हसद का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये अमीरजादे का हासिद दोस्त है। दोस्त की गाड़ी इसको हजम नहीं हो रही है, चुनाचे ये उसे उस गाड़ी से महरूम और परेशान देखना चाहता है और इसका ये जज्बा इसे हमारे पास ले आया है। ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत हैरान कुन। मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हारे ज्यादा मुखबिर ऐसे लोग होते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, 98% मुखबिर ये लोग होते हैं। दोस्त अजीज तरीन दोस्त की मुखबरी करते हैं, भाई भाई के खिलाफ इंफॉर्मेशन देता है, बहू सास के बारे में बताती है और साला बहनोई और बहनोई साले का मुखबिर बन जाता है। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोला, हमारे पास दोस्त और मुलाजमीन ज्यादा आते हैं। दोस्त पहले दोस्त को स्मगल गाड़ी खरीद के देते हैं और फिर मुखबरी कर देते हैं। ये दोस्तों को टैक्स चोरी का तरीका भी बताते हैं और दोस्त जब टैक्स चोरी कर लेते हैं तो इसके खिलाफ मुखबिर बन जाते हैं। ये मुखबिर लोग यूं दोस्तों को दोहरा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले गाड़ी खरीदारी के जरिए दोस्त को माली नुकसान पहुंचाते हैं और फिर वो गाड़ी पकड़वा के उसे जलील कराते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन भी आते हैं। ये हमें अपने मालिकान के खिलाफ ठोस सबूत देते हैं। ये अमूमन पुराने और एतबारी मुलाजमीन होते हैं। मालिकान इनको मुखलिस समझते हैं, लेकिन ये अंदर से मालिकान के खिलाफ होते हैं। उनके सीनों में हसद, कीना और बुग़्ज़ भरा होता है। चुनाचे ये हमें मालिकान के खिलाफ वो सबूत भी दे देते हैं जो मालिकान के पास भी नहीं होते। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, ये मुलाजमीन किस कैटेगरी के होते हैं? वो बोला, ये लोग 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी सेल्फ मेड लोगों के मुलाजमीन पर मुश्तमिल होती है। ये लोग मुलाजमीन के सामने तरक्की करते हैं। मुलाजमीन 20-30 हज़ार रुपए के मुलाजिम रह जाते हैं, जबकि मालिक करोड़ों रुपए पे पहुंच जाते हैं। चुनाचे ये लोग मालिकान के हासिल बन जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी ये वो लोग होते हैं मालिकान जिनको दूसरों पर फौकियत दे देते हैं। मसलन मालिकान ने नए मुलाजिम को प्रमोट कर दिया और ये नए मुलाजमीन पुरानों के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाहदार और मुराद लेने लगे, तो पुराने मुलाजमीन अंदर से जख्मी हो जाते हैं और ये मालिकान के खिलाफ मुखबिर बन जाते हैं। मैंने उससे पूछा, आपने अपनी नौकरी के दौरान मुखबरी का सबसे अफसोसनाक वाक़या क्या देखा? वो रुका और मुस्कुराया और बोला, बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन मुझे एक वाक़या नहीं भूलता। कराची की एक बुजुर्ग खातून ने अपने इकलौते बेटे के खिलाफ मुखबरी कर दी। वालिदा से अपनी बहू की आसाइश न हजम हुई, चुनाचे उसने बेटे की मुखबरी की। हमने गोदाम पे छापा मारा और बेटा 3 दिन के अंदर सड़क पे आ गया। वो रुका और फिर बोला, मेरे पास जिगरी दोस्तों की हसद की बेशुमार मिसालें भी हैं। मैं कराची की एक फैमिली को जानता हूँ, उनका बेटा इकलौता था। बेटे ने स्मगल्ड स्पोर्ट्स कार खरीद ली। जिगरी दोस्त ने मुखबरी कर दी। हमने कार कब्जे में ले ली। बेटे को कार बहुत अजीज। चुनाचे वालिद ने वो गाड़ी ऑक्शन में खरीदी, ज्यादा टैक्स और ज्यादा ड्यूटी दी और गाड़ी बेटे को गिफ्ट कर दी। बेटा दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जिगरी दोस्त को दोस्त की ये खुशी बिल्कुल भी न आई। उसने गाड़ी उधार ली और ब्रेक ऑयल का चैम्बर में छोटा सा सुराख कर दिया। गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाता रहा और गाड़ी का ब्रेक ऑयल लीक होता रहा। गाड़ी ने हत्या की वार्निंग भी थी, लेकिन दोस्त ये कहता रहा, फिक्र न करो, ब्रेक ऑयल पूरा है। गाड़ी का सॉफ्टवेयर खराब है क्योंकि इम्पोर्टेड है। लड़का अपने दोस्त की हर बात पे यकीन करता था। चुनाचे वो गाड़ी चलाता रहा। वो एक दिन गाड़ी लेकर बाहर निकला, हाईवे पर आया। गाड़ी की ब्रेक फेल हुए और गाड़ी
ऑयल टैंकर से टकरा गई। लड़का एट दी स्पॉट मर गया। बाप ने तहकीकात कराई तो किस्सा खुलकर सारा सामने आया, लेकिन अब क्या हो सकता था, जाने वाला जा चुका था। मैं अफसोस से सुनता रहा। मेरा दोस्त बोला, लोग अपनी आस्तीनों में छुपे इन सांपों के वजूद से वाकिफ तक नहीं होते। ये उन्हें अपना मुखलिस दोस्त समझ रहे होते हैं, अपना वफादार साथी, जबकि ये उनकी जड़ें काट रहे होते हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दोस्त आखिर में बोला, तुम अगर दोस्ती का तमाशा देखना चाहते हो तो 4 बजे मेरे साथ चलो। हम तुम्हारे सामने वो गाड़ी पकड़ेंगे और फिर तुम अपनी आंखों से देखना हासिल दोस्त ही दोस्तों को किस तरह जलील करते हैं। मैंने हामी भर ली। मैं 4 बजे तक उसके पास बैठा रहा। छापा मारने के लिए स्क्वाड तैयार हुआ। 3:45 बजे मुखबिर ने इतला दी कि हम निकल रहे हैं और 5 मिनट में उस जगह पहुंच जाएंगे। हम गुलबर्ग में फलां जूस कॉर्नर पर पहुंच रहे हैं, अब 4:05 तक पहुंच जाइएगा। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम गुलबर्ग पहुंच गए। नॉन कस्टम पेड टेम्पर्ड गाड़ी सामने खड़ी थी। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर जूस पी रहे थे। कस्टम के एहलकार गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी का शीशा बजाया और मालिक से गाड़ी और कागजात मांग लिए। मालिक ने पूरे एतमाद के साथ कागजात निकालकर कस्टम के हवाले कर दिए। एहलकारों ने कागजात देखे, बोनट खोला और गाड़ी का इंजन और चेचिस नंबर चेक किया। गाड़ी जाहिर है टेम्पर्ड थी। कस्टम हुक्काम ने गाड़ी कब्जे में ले ली। मालिक का दोस्त गाड़ी से उतरा और प्लान के मुताबिक कस्टम हुक्काम के गले पड़ गया। सड़क पर ठीक ठाक तमाशा लग गया। गाड़ी का मालिक दोस्त को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन वो बार बार एहलकारों के गले पड़ता था। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठकर सारा मंजर देख रहे थे। मुखबिर ने एक आध बार लड़ते लड़ते मेरे दोस्त को आंख भी मारी। ये खेल चंद मिनट तक चलता रहा, यहाँ तक कि कस्टम हुक्काम ने गाड़ी का चार्ज ले लिया। मैंने देखा मुखबिर ने चीख भी मारी और जूस कॉर्नर के सड़े पर लेट कर बेहोश हो गया। गाड़ी का मालिक उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरा ख्याल था कि दोस्त को कम से कम अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम वापस चल पड़े। मैं रास्ते भर उदास रहा। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हमारे आधे से ज्यादा दोस्त रोड होते हैं। जब तक जोले सीरीज को कब्र तक ना पहुंचा लें, इस वक्त तक उनका सीना ठंडा नहीं होता। हम लोग दुश्मनों के तीरों से नहीं मरते, दोस्तों के हाथों से मरते हैं। और अगर हमें हमारा दुश्मन भी मारे तो इसके पीछे कोई न कोई हमारा दोस्त ही होता है। चुनांचे हमें दुश्मनों से नहीं, दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। इंसान अगर दोस्तों से बच जाए तो दुश्मन उसका बाल तक बीका नहीं कर सकते। और ये इंसान की तारीफ भी है और जोग्राफिया भी। अगर आप मार्कस ब्रूटस और जूलियस सीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।